जो जो उनका उनका मानना है कि ये एक रजिस्टर्ड फर्म थी जिसको उत्तराखंड के अंदर रजिस्टर्ड किया गया था। जी। उस फर्म में इन लोगों ने पैसे लगाए थे और बाद में वो कंपनी पैसे लेके भाग गई है, जिसमें लोकल एजेंट्स भी बड़े मतलब काफी संख्या में जो है लोकल एजेंट्स भी हैं, जिनको जो है सरकार ने प्रोटेक्शन के तहत उनको जेल में रख दिया है और लोगों के पैसे जो है फंसे के फंसे रह गए, लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनकी डिमांड है कि इनको तो अपना पैसा चाहिए, इनकी बाकी कुछ नहीं है इनका डिमांड। तो इनको प्रशासन की तरफ से क्लियर कट कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। सरकार ने अपने हाथ साफ करने के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट बना के सीबीआई को ये केस सौंप दिया, लेकिन अभी जो हमें खबर मिली है कि सीबीआई ने पिछले 3 महीने से सीबीआई में वो केस आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ सीबीआई में, जो हमें खबर मिली है इन लोगों से जो पीड़ित हैं, जो वहाँ सीबीआई से भी लाइसेंस, दिल्ली से भी लाइसेंस कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये केस आज तक भी इनलिस्ट नहीं हुआ है सीबीआई की बुक में। यहाँ से 4 महीने पहले ये केस जो है ट्रांसफर हो चुका है। तो लोगों के करोड़ों रुपए इसमें कुछ दिन पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक मीडिया बाइट भी आ रखा है कि जो है इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो सीबीआई जांच होता है कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी है उन्हें उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि अभी तक इस पर सीबीआई ने कुछ एक्शन नहीं लिया, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है यहाँ पे सर। यही तो, अगर आप खुद बोल रहे हैं, आप मीडिया से हैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये वक्तव्य दिया है कि हम जो है सीबीआई में केस दे रहे हैं, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है? जनता तो, ये जन सेवक है ना, मुख्यमंत्री कौन है? जन सेवक ही तो है, हमने चुन के भेजा है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि सीबीआई को रिमाइंड करते? और सबसे बड़ी बात इस घोटाले में यह थी सर कि भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता ने गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत की थी, जिसमें नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, टिहरी की सांसद राजा राजलक्ष्मी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हरिद्वार के हैं और अनिल बलूनी जी, इन लोगों ने मिलकर के वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी के पास शिकायत की थी, मुलाकात की थी कि सर LUCC जो है इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें विशेष रूप से महिलाएं का पैसा, जो महिला होती है उत्तराखंड में वो पैसा अपना जमा करती है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला था सर। और जैसा कि आप एक उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और आप इन चीज़ों को संज्ञानात्मक रूप से लेकर के आपने आज, मैं जैसा कि मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कि आप सभी महिलाओं के, सर कितनी की संख्या में ये महिलाएं आई हुई है और अभी ये महिलाएं कहाँ रुकी हुई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह कम से कम 2500 महिलाएं ये थे आई हुई, यहाँ पे धरना प्रदर्शन में ये लोग बैठे थे। जबरदस्ती पुलिस इनको उठा के ले गई, काफी ज्यादा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, इनके जो है चूड़ियां तोड़ी गई हैं, हाथ में खींचातानी करी, काफी लोगों पे चोटें भी आई हुई हैं। ये कहाँ पे बैठी हुई थी सर, कहाँ पे बैठी हुई थी? ये जो है दीनदयाल चौक है, यहाँ पे इनको दिया गया था जी, दीनदयाल पार्क है यहाँ पे। इन्होंने अनुमति ली थी बैठने के लिए? बिल्कुल, 1 हफ्ते पहले अनुमति ली थी कि हम जो है यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आप हमारा जो है बाकी जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर, जहाँ पर इनको धरने का वो दिया था ना, प्रशासन से वहाँ पे कोई व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं की थी प्रशासन ने। पानी, बारिश गिर रही है, लोग बाहर खड़े थे और बाद में उठा के उनको वहां से ले गए। अभी जो है जब हम पहुंचे वहां पे, मैं भी थोड़ा लेट नहीं पहुंचा क्योंकि मैं स्टेशन से बाहर था, तो मुझे उन लोगों के फोन आए तो मैं कोटद्वार से यहाँ पहुंचा हूँ। तो फिर मैं जब वहां पे पहुंचा तो हमने कहा देखो भाई, पर हमने ऑलरेडी ज्ञापन दिया हुआ है, अब सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार ने हमारे लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया है, तो हमने कहा धामी जी के घर में हम विरोध मार्च करेंगे, चाहे हमने इसकी परमिशन नहीं लिए, क्योंकि मरता क्या ना करता, कितनी बार परमिशन लेंगे। तो हमने मार्च शुरू किया वहां से, दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा पार्क है वहां से और बडोनी जी चौक घंटाघर तक हम लोग गए। तो वहां पे पुलिस वालों ने हमको रोक दिया और काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल आ गया और कार, उनकी जो गाड़ियां आ गई। तो हम वहां पे बडोनी चौक में हमने विरोध प्रदर्शन अपना वहां पे किया, हम वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया, हम वहां पे रुके रहे। तो काफी अच्छा मैसेज आगे तक तो हमने भेजा है इस चीज को। बाद में इन्होंने हमें समझा बुझा के, पुलिस के SDM साहब को हमने बुलाया कि हमका जब तक SDM नहीं आएंगे हम किससे बात नहीं करेंगे यहाँ पे। SDM साहब आए, SDM साहब ने समझाया, तो फिर हम अपना धरना स्थल पर वापस आके, तो जबकि प्रशासन ने थोड़ा बंदोबस्त भी किया था, जैन धर्मशाला में सबके रुकने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हमारी जो महिलाएं थी क्योंकि वो ठगी हुई महसूस कर रही, इसलिए उन्होंने कहा हम ये धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। और अभी कम से कम 70 से 75 की संख्या में महिलाएं बारिश में वहां पर खड़ी हैं, जहाँ पे केवल एक छोटा सा सेट है, उसमें शायद 20 महिलाएं खड़ी हो सकती है, लेकिन वहां पे कम से कम 70 से 75 महिलाएं खड़ी हैं।
मतलब धरना स्थल पे ये कहाँ पे बैठी हुई है सारी महिलाएं? दीनदयाल पर। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ये उत्तराखंड के देहरादून राजधानी, जहाँ पर जिस प्रकार से अभी थोड़ी दिन पहले भी अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी कि सर्वे हुआ है कि अनसेफ सिटी, अनसेफ सिटी में महिलाएं, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं उसमें 80% महिलाएं जो है फौजियों की वाइफ हैं, जिनका हस्बैंड कोई चाइना बॉर्डर पे है, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे है, कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे है, कोई लद्दाख में बैठा हुआ है, और उनकी बीवियां अपने छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के यहाँ बैठी हुई सड़कों पर। उत्तराखंड एक ये भी है सर कि उत्तराखंड में सिर्फ कहा जाए कि 92 करोड़ के लगभग का घोटाला है सर, और इसमें देहरादून, टिहरी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी से दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हुए हैं इस संदर्भ में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन उन पे कार्रवाई अब क्या है कि सरकार अगर चाहे जी तो इन लोगों को सेटिस्फाई कर सकती है, कुछ इनको पास लिखित में इनको आश्वासन दे दे, या सरकार इनका संज्ञान लेने को राजी नहीं है। क्या कोई मुख्यमंत्री को मिलना चाहते हैं? क्या भाजपा के कोई बड़े नेताओं से इन सभी महिलाओं की मुलाकात हुई, किसी से बात हुई, कोई आश्वासन मिला, या सिर्फ यह बातें सिर्फ एसडीएम साहब तक ही रह गई है? एसडीएम से धामी साहब तक भी मुलाकात हो चुकी है पहले। अच्छा, पहले हो चुकी है, लेकिन आज कोई संदर्भित ज्ञापन वगैरह गया है उनके? लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला है, और उसका टाइम पीरियड भी काफी निकलने के बाद ये दोबारा ये लोग सड़कों पे आए हैं। अदरवाइज ये प्रशासन को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की लापरवाही है कि प्रशासन जो है अपना पावर दिखा के इनकी आवाज को दबाना चाहती है, और वो हम होने नहीं देंगे। हम सैनिक लोग आप सामने आए हैं, क्योंकि हमारी भाइयों की बीबियां हैं वो। हमें पता है कि सैनिक को लद्दाख में मैं अगर नौकरी करके आया हूँ तो कितना कष्ट होता है वहाँ पे। क्या मेरी अगर उसके दिल में क्या गुजरी होगी, मेरी बीवी जो है सड़क में बैठी हुई है, और वो लद्दाख में क्या ड्यूटी करेगा, वो क्या चाइना में आपको प्रोटेक्ट कर पाएगा, चाइना बॉर्डर में। और महिलाएं एक्चुअली होती क्या है कि छोटी छोटी पूंजियों को जमा करके अपने भविष्य को संजोने के लिए इस प्रकार के चिटफंड घोटाले में कभी कभी संलिप्त हो जाती है। लेकिन चलिए, सरकार को इन पर जांच करवानी चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल की भी इसमें क्या मांग है? और आप इस आंदोलन को, मैंने देखा वीडियो के माध्यम से कि आप वहां पर थे, तो आपने क्या सरकार से मांग किया? और कल 8 सितंबर है, तो आगे का क्या शेड्यूल होगा आपका इस हमारे जो मैं अपनी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम चलो इसमें कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन होगा, कानूनी प्रक्रिया लंबी चल सकती है, लेकिन एक जन सेवक होने के नाते हमारे जो प्रधान हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है इन महिलाओं के सामने आके इनको इतना आश्वासन जरूर देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, आपके एक एक पैसे का हिसाब हम देंगे, और तो वो महिलाएं तो आपसे मान जाएंगी। लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई मतलब ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, ठोस आश्वासन नहीं दिया रहा है, और जैसे ये लोग मिलने जा रहे हैं तो उसमें भी टाल बड़ाई हो रही है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सुबह बुलाया तो शाम तक जो है मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। तो इस तरह के अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो वो जो रुष्ट होके तो कानून को तोड़ेंगे ही, कानून अपने हाथ में लेंगे फिर। यही सिचुएशन उत्तराखंड क्रांति दल कंधा से कंधा मिला के उन महिलाओं के साथ है, और जब तक इसमें न्याय नहीं होगा उत्तराखंड क्रांति दल पूरा उसके सपोर्ट में है। कल का क्या शेड्यूल रहेगा सर? कल 8 सितंबर है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा इन महिलाओं का? और क्या आप लोग के कोई वरिष्ठ नेता उत्तराखंड क्रांति दल के इन महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे? मैं खुद उस मीटिंग में सुबह 8:30 बजे पहुंचूंगा वहां पर, जहाँ पे वो धरना स्थल है, और मेरे साथ और मेरे सैनिक भी आएंगे, क्योंकि ये अभी रात हो गई है, अभी मैसेज मैंने कन्वे नहीं किया है, तो मैक्सिमम संख्या में हमारे यूकेडी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचेंगे, और मेरे भूतपूर्व सैनिक, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं क्योंकि सैनिकों की वाइफ है, भूतपूर्व सैनिक काफी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि धामी जी से मिलके एटलीस्ट हम एक रिटर्न आश्वासन उनसे लें कि आपने अभी तक इस केस में क्या प्रोग्रेस की है, क्या आपने, अगर सीबीआई ने आज तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ है तो आपने अपने लेवल में क्या एक्शन लिया है, वेदर यू हैव सेंड एनी रिमाइंडर टू हिम और नॉट। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।